गोलू ने देखा कि उसका पुराना ठेला अब किसी काम का नहीं है, इसलिए उसने वह ठेला एक महिला को बेच दिया। लेकिन गोलू इस बात से अनजान था कि यह महिला कोई साधारण महिला नहीं बल्कि एक चुड़ैल। चुड़ैल वह ठेला अपने अड्डे पर ले गई और वहाँ उसने ठेले के ऊपर कई सारे सफेद रंग के जादुई कपड़े लोड किए। फिर चुड़ैल उस ठेले को लेकर गाँव पहुँची। चुड़ैल ने एक जगह पर अपने कपड़ों की दुकान लगा दी। ले लो भैया ले लो, सफेद रंग के कपड़े ले लो। सफेद रंग स्वच्छता और शांति की निशानी है। उसी समय गाँव का एक आदमी कपड़े लेने चुड़ैल के पास पहुँचा। बताओ अम्मा, ये कपड़ा कितने का है? ज्यादा नहीं बेटा, बस 50 रुपए। इतना सस्ता अम्मा, इसे तो मैं अभी खरीद लेता हूँ। आदमी ने चुड़ैल को पैसे दिए और कपड़ा खरीद लिया। सीधे जंगल में चला गया। फिर ऐसे ही गांव के कई सारे लोग चुड़ैल से सफेद रंग का कपड़ा खरीदते और उस कपड़े को पहनते ही चुड़ैल के वश में होकर जंगल चले जाते हैं। जंगल में चुड़ैल वश में हुए लोगों से मजदूरी कराती। चुड़ैल ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे अपने लिए 3 पिरामिड बनवाने हैं ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो सके। फिर गोलू ने एक दिन अपने ठेले को देखा तो उसे खुशी हुई। अरे वाह, मेरा बेचा हुआ ठेला इस बेचारी महिला के बहुत काम आ रहा है। लेकिन जब गोलू ने नोटिस किया कि जिन लोगों ने भी उस महिला से सफेद रंग का कपड़ा खरीद कर पहना हुआ है वो लोग थोड़ा अजीब सा चल रहे हैं, गोलू को ये बात थोड़ी अजीब लगी। इसलिए गोलू ने उनका पीछा करने का सोचा। गोलू उनका पीछा करते करते जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाकर गोलू ने देखा कि चुड़ैल वहां उन लोगों से पिरामिड बनवा रही है और खुद राजा की तरह बैठकर अपने चमचों के साथ कैरम खेल रही है। फिर उसके बाद गोलू सीधे दौड़ते हुए बाबा के पास गया। गोलू ने देखी हुई सारी बातें बाबा को बताई। फिर बाबा ने भी आंख बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से वहाँ का हाल देखा। गोलू, चुड़ैल ने 2 पिरामिड बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर चुड़ैल तीसरा पिरामिड भी बना लेती है तो वह अमर हो जाएगी, फिर उसे मारना असंभव हो जाएगा। और दूसरी तरफ गोलू की दीदी भी टहलते टहलते उस कपड़ा बेचने वाली के पास पहुँच गई। अरे वाह, ये कपड़ा तो मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। अम्मा जी, ये कपड़ा मुझे दे दो। गोलू की दीदी ने भी महिला से सफेद रंग का कपड़ा खरीद कर पहन लिया। फिर होना क्या था, दीदी भी चुड़ैल के वश में हो गई और सीधे जंगल चली गई। अरे मालकिन, ये लड़की तो पढ़ी लिखी लग रही है, हम इसे आर्किटेक्चर का काम दे देते हैं। चुड़ैल ने गोलू की दीदी को आर्किटेक्चर का काम दे दिया। अब दीदी नक्शा बनाकर मजदूरों से तीसरा पिरामिड बनवाने लगी। और दूसरी तरफ बाबा ने गोलू को एक मटका दिया। गोलू, ये एक चमत्कारी मटका है, इसके अंदर हाथ डालते ही तुम्हारे अंदर सुपर पावर आ जाएगी। गोलू ने एक एक करके अपने दोनों हाथ मटके में डाले, जिसके बाद गोलू के हाथों में सुपर पावर आ गई। जाओ गोलू, तुम अब देर मत करो। फिर गोलू सुपर पावर के साथ सीधे चुड़ैल के पास पहुंचा। चुड़ैल, अब तेरा तमाशा खत्म। मालकिन, आज रात हम इसी बच्चे को खाएंगे। फिर गोलू ने पास में रखी एक चट्टान उठाई और ग्रैनी के ऊपर दे मारी, जिससे ग्रैनी उसी में दब कर मर गई। फिर उसके बाद इविल नन गोलू को मारने आई। अब गोलू ने इविल नन को ऐसा मुक्का मारा कि वो उड़ते हुए सीधे चांद में चली गई। फिर गोलू ने सबसे बड़ी चट्टान उठाई और उसे एक एक करके दोनों पिरामिडों के ऊपर फेंका, जिससे वो दोनों पिरामिड टूट गए। फिर चुड़ैल ने गोलू को मारने के लिए अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया। तभी गोलू ने अपना हनुमान चालीसा निकाला और उसे पढ़ने लग गया। ऐसा करते ही गोलू के हाथ में हनुमान जी का गदा आ गया। फिर गोलू ने उस गदा को चुड़ैल के ऊपर दे मारा। गदा के लगते ही चुड़ैल ब्लास्ट हो गई और वहीं निकल गई।